हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति का वर्णन करेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, कॉमेंट करें। तो गाइस, हम लोग पहले जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसके राजस्व नीति के बारे में जानेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख सुल्तान बना रहा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का दूसरा महान सुल्तान और शक्तिशाली सुल्तान में से एक था। वह अपने चाचा जान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता में आया था, राजा बना था दिल्ली का, ठीक है। खिलजी वंश का दूसरा राजा बना था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध सुल्तान रहा, ठीक है। यह खिलजी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। यह दिल्ली साम्राज्य को एक मजबूत सल्तनत में बदल दिया, ठीक है, और एक समृद्ध सल्तनत में बदल दिया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स जानते। इसने मंगोल आक्रमण को कई बार असफल किया क्योंकि इसका सैन्य बल ज़्यादा सही था। सैन्य बल इसका बेस्ट था, ज़्यादा सेना थी इसके पास, ठीक है। मंगोल आक्रमण करते थे दिल्ली पर, इसने अपने सैन्य बल के कारण उसे असफल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मंदूरे तक सल्तनत का विस्तार इसका था, ठीक है, साम्राज्य था इसका। इस जगहों का इस पर इसका साम्राज्य था, ठीक है, सल्तनत था। बाजार नियंत्रण नीति मूल्य नियंत्रण लागू करने वाला एक पहला सुल्तान था। बाजार नियंत्रण नीति करने वाला, ठीक है, पहला सुल्तान बना। विशाल स्थायी सेना का गठन किया इसने। इसके पास काफी हद तक काफी मात्रा में बहुत ज्यादा सेना था। विशाल सेना का गठन किया इसने, ठीक है। जहाँ जहाँ जिस राज्य से जीतता था वहाँ के लोगों को अपने सेना में, जो कि एक समृद्ध व्यक्ति था, जो कि हर चीज में योग्य था, उसे अपने सेना में ले लेता था, ठीक है, भर्ती कर लेता था। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति क्या है? भूमि का मापन। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का मापन करवाया, ठीक है, जिसे मशाहत कहा जाता है, ठीक है। भूमि मापन को मशाहत कहा जाता था उस वक्त। इसे उपज का सही आकलन होता था, ठीक है, कि किस बीघा में कितना कट्ठा में हमें अपना खेत करना है, हमें अपना धान अपना अनाज उगाना है, ठीक है। मनमाने कर वसूली पर रोक लगाई, यानी जो मनमानी तरीके से कर वसूली किया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उस पर इसने रोक लगाई। खराज यानी लैंड यानी जमीन की दर। भूमि उपज का 50% राज्य को कर के रूप में देना अनिवार्य था, ठीक है, 50% देना पड़ता था, ठीक है, राजा को। यह दर सीधे किसानों से ली जाती थी क्योंकि उपज भी वही करते थे, है ना। अनाज की उपज कौन करता था? किसान। तो कर भी उनसे ही लिया जाता था। यह उस समय की सबसे ऊंची दर मानी जाती थी, उस समय की, जब अलाउद्दीन खिलजी था। अतिरिक्त करों की वसूली। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज के अलावा कई अन्य कर भी लगाए थे इसने, जैसे कि घराई, यानी घर में रह रहे हो तो उस पर भी कर देना पड़ेगा आपको। चराई कर यानी पशुपालन कर रहे हो तो उस पर भी कर देना पड़ेगा। करों का सारा बोझ किसानों पर होता था। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग किसान थे, तो घर में रहना या फिर पशुपालन, खेती करना, ये सारे किसान लोग ही करते थे, ठीक है। तो उन्हें कर भी देना पड़ता था। उसके बाद कर वसूली में कठोरता बरती जाती थी। कर अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपको तो सजाए मौत, ठीक है। कर वसूली में किसी प्रकार की रियायत नहीं की जाती थी, मतलब किसी तरह का छूट नहीं मिलता था किसी को भी, ठीक है। अकाल या खराब फसल अगर उग गया तो उस पर भी माफ़ी नहीं होता था, फिर भी आपको टैक्स देना है राजा को। किसानों को केवल जीवन निर्वाह योग्य साधन ही बचते थे, मतलब किसान जो बेचारे थे उनके पास सिर्फ जीवन निर्वाह तक ही उनके पास धन पर्याप्त होता था, ठीक है, कि वो अपना जीवन काट ले,
ठीक है, एक अच्छी तरीका से नहीं, बस काट ले। राज नियंत्रण की नीति, गांव को सीधा राज्य के अधीन किया जाता था। मतलब जो छोटे छोटे गांव होते थे उसे वे राज्य के अधीन कर लेता था अलाउद्दीन खिलजी। स्थानीय अधिकारी पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। ठीक है, भ्रष्टाचार के लिए कठोर दंड मिलता था। मतलब जो भ्रष्टाचार जो करता था, जो धोखाधड़ी करता था, उसके लिए कठोर दंड मिलता था उसे। भू राजस्व नीति के उद्देश्य, अब इसकी राजस्व नीति के उद्देश्य क्या? विशाल सेना का खर्च निकालता था ये कर से। ठीक है, सामंत वर्ग की आर्थिक शक्ति को तोड़ना, राज्य की आय को स्थायी और सुनिश्चित बनाना, विद्रोह को संभालने संभावनाओं को समाप्त करना। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है हमारा, आपको समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से हम लोग सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और इसी तरह का शॉर्ट वीडियो के साथ लौटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।